हैं फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। मैं हूँ आंसा, मेरा यूट्यूब चैनल है मार्वेलस आंसा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है शलजम गोश्त। शलजम गोश्त के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये हैं: हाफ के जी से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। ये शलजम है हाफ के जी। इसके लिए ये मैंने लिए हैं 2 अदद प्याज और टमाटर, इनको रफली चॉप कर लिया, मैंने काट लिया। ये जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट है। एक चम्मच जो है नमक चाहिए। हाफ जो चम्मच है वो हल्दी है। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच गरम मसाला। ये सब चीज़ें चाहिए। अब ये देखिए एक देश के लिए उसमें हम लोग शलजम डालेंगे। ये नीचे से मैंने चूल्हा जला दिया है। इसमें 1 कप पानी जाएगा, क्योंकि शलजम जो है इसका अपना भी पानी होता है, इसलिए हम इसमें 1 कप जो है पानी डालेंगे। इसमें हम लोग कुछ नहीं डालेंगे, ना नमक ना मिर्च, सिर्फ शलजम को हम लोग कवर करके इसको गलने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ ये हमने गोश्त डाल दिया है। 1 एंड 2 कप पानी डाल के इसमें भी फ्लेम जला देंगे हम लोग। ये हमने फ्लेम जला दी है। और अब इसमें क्या क्या डालेंगे? अब इसमें डलेगा सबसे पहले हमारी ये कटी हुई प्याज और टमाटर रफली जो मैंने चॉप किया था, ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें। नमक और हल्दी, लाल मिर्च और दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, ये ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कवर करके पकने के लिए आधा घंटे के लिए रख देंगे। जी ये देखें हमारे जो शलजम हैं वो हो चुके हैं। उसको मैंने अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया है। शलजम गल गए थे, इस स्पून की मदद से मैंने इनको अच्छे से जो है मिक्स कर लिया है, ये देखें। और यहाँ पे जो हमारा गोश्त है वो भी हो चुका है माशाल्लाह से ऑलमोस्ट। ये देखिए ये देखें हमारा गोश्त हो चुका है। अब इसमें हम अपना लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो इस स्टेज पे आके ऐड करेंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे अब अच्छे से। और यहाँ पे आके जो हमने अपना गरम मसाला और जीरा पाउडर ये भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा हरा धनिया और ये 2 ग्रीन चिली हैं, इसमें मैंने सेंटर में कट लगा लिया है, ये भी मैं ऐड कर दूंगी। क्योंकि स्टेज पे आके गोश्त को हमने भूनना है अच्छे से। ये 1 कप ऑयल है, ये भी ऐड कर दूंगी।
अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए हमने अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। और इस स्टेज पे आकर आपने इसमें नमक जो है अपना चेक कर लेना है, अगर कम हो तो और ऐड कर लें। ये देखें, अब हमें इस मसाले को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये देखें, हमारे जो सालन है उसने अपना ऑयल छोड़ दिया हुआ है सेपरेट। अब इसमें हम अपने जो शलजम है वो ऐड कर देंगे। शलजम को ऐड करने के बाद हम लोग इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी, मिक्स करके। अब इसको हम हल्की आंच पे दम पे रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद हम लोग आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। इसी दौरान आप सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। ये देखें, ये थोड़ी सी मैंने जो है कसूरी मेथी ली है, तो मैं इसको दम पे दे रही थी इसलिए मैंने सोचा इसमें थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी भी ऐड कर दूं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करके और दम पे रखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो सालन है वो रेडी हो चुका है। अब इसको हम निकालते हैं, आपको इसको डिश आउट करके हम दिखाते हैं। इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। साथ ये देखिए मैंने साथ गरम गरम चोपड़ी जो है देसी घी के साथ रोटियां चोपड़ी हैं गरम गरम। इसके साथ शलजम गोश्त के साथ बहुत ही मज़े की लगती हैं। आप भी इसको इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़।